सीनियर सियासी तजियाकार और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सद्दीकी ने कहा है कि डॉन लीग्स पर नवाज शरीफ हुकूमत के फैसले को मुस्तरद करने की DGISPR की ट्वीट पर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सख्त मुश्तइल थे, क्योंकि उनके मुताबिक ये ट्वीट करके उनको धोखा दिया गया और उनकी पीठ में खंजर घोंप दिया गया। अपने कॉलम में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ डॉन लीग्स वाली साजिश का अहवाल बयान करते हुए इरफान सद्दीकी बताते हैं कि नाम निहाद डॉन लीग्स पर 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी उस वक्त बनी जब परवेज रशीद की बरतरफी को 9 दिन और डॉन लीग्स सामने आए 1 माह हो चला था। जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा खान उसके सरबराह थे। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ताहिर शहबाज पंजाब के मुहतसिब आला, नजम सईद डायरेक्टर FIA उस्मान अनवर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक नुमाइंदे के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस के ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद और ISI के ब्रिगेडियर नुमान सईद भी इस कमेटी के रुकन थे। हुस्ने कारकर्दगी के बायस यही 2 ब्रिगेडियर साहिबान पानामा की शोहर आफाक GIT का हिस्सा भी बने। कमेटी को 1 माह में रिपोर्ट पेश करना थी, लेकिन वजीर आजम को मुब्तलाए अजियत रखने के लिए वो कछुए की चाल चलती रही। राहिल शरीफ तो अपनी नाआसूदा हसरतों की राख दफ्तर के लॉन में दफन करके घर चले गए, लेकिन उनकी मतरूका इमलाक सरगर्म नहीं और इस कमेटी को भी माजरे मुशफिक की तरह आगोश में ले लिया। इरफान सद्दीकी बताते हैं कि जनरल बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी में मेरा भी खासा सरगर्म किरदार रहा था। मैं मुस्तरिब रहता था कि सूरत हाल जनरल राहिल शरीफ जैसी ही रही तो वजीर आजम क्या सोचेंगे। इसी नफ्सियाती खलजान के जेर असर मैंने 21 मार्च 2016 को जनरल बाजवा के स्टाफ ऑफिसर को पैगाम भेजा कि मुझे चीफ से मिलना है। 22 मार्च को मुलाकात में जनरल बाजवा का कहना था कि सर, अब तो कमेटी में सब कुछ तय पा गया है, मैं हरगिज वजीर आजम को परेशान नहीं देखना चाहता, ये मामला तो मुझे विरसे में मिला है। जिस दिन परवेज रशीद को फारिग किया गया उसी दिन ये मसला खत्म हो जाना चाहिए था। मुझे तो ये बताया गया कि कमेटी बनाने और मामला अंजाम तक पहुंचाने पर इसरार चौधरी निसार ने किया था। आज कमोबेश 7 बरस बाद जनरल बाजवा ने यही बात सहाफ़ी शाहिद मेतला को बताई है कि चौधरी निसार ने कहा था कि हमें डॉन लीग्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। मैंने मुलाकात की तफसील वजीर आजम को सुनाई तो वो खफगी और आज़ुर्दगी से बोझल लहजे में बोले, देखे सद्दीकी साहब, ये हाल है वजीर आजम का, जो आइन के तहत मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव है, लेकिन मर्जी की काबीना भी नहीं बना सकता। एक खबर जो न जाने कहाँ से आई, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बना दी गई। इसलिए मैं कहता हूं कि वजारत उज़्मा एक तरह की नौकरी बनकर रह गई है। सर झुकाकर हर नाजायज जायज मानते रहो तो ठीक, वरना वजीर आजम को कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। इरफान सद्दीकी बताते हैं कि कोई 6.25 माह बाद 29 अप्रैल को एक एलामिया मीडिया की जीनत बना कि वजीर आजम ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 8 की तमाम सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। जफर अब्बास, डॉन अखबार और सरल अलमीडा का मामला APNS के सुपुर्द कर दिया गया है। तारिक फातमी को मनसब से हटाया जा रहा है। राउत तहसीन के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई होगी। कुछ ही देर बाद ISPR का एक ट्वीट रात की तरह कड़का और 400 बर्क पाशियां करने लगा। फौज के महकमा ताल्लुकात आमा ने ऐलान किया कि सरकारी एलामिया नामुकम्मल है और इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात से मुताबिकत नहीं रखता, सो नोटिफिकेशन मुस्तरद किया जाता है। नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। सख्त मिजाज बाप की घन गरज रखने वाले फौजी एलामिया के सामने वजीर आजम हाउस का एलामिया मासूम बच्चे की तरह मीडिया के एक कोने में दुबक गया। नफ्सियाती खलजान ही के जेर असर मैंने फैसला किया कि फौरी तौर पर आर्मी चीफ से मिलकर इस आग को ठंडा किया जाए। वजीर आजम किसी सियासी जलसे के लिए ओकाड़ा में थे। बसत मुश्किल उनसे राब्ता हुआ। स्टाफ ऑफिसर नबील अवान के जरिए पैगाम आया, आप जो मुनासिब समझते हैं कर दें। आग के ताज़ा ऑपरेशन के बावजूद मैं भागम भाग आर्मी चीफ के ससुर मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद के घर पहुंचा। वहीं से जनरल बाजवा के स्टाफ ऑफिसर को पैगाम दिया कि मैं मिलना चाहता हूं। वो लाहौर से वापसी के सफ़र पे थे। हम चाय पी रहे थे कि मुलाजिम ने जनरल साहब के कान में सरगोशी की। इरफान सद्दीकी कहते हैं कि जल्द ही आर्मी चीफ का स्टाफ ऑफिसर आ गया। सर, चीफ इंतजार कर रहे हैं। जनरल एजाज अमजद के इनकार के बावजूद मैंने अपनी कुमक के लिए इसरार करके इन्हें हमरा लिया। 3-4 मिनट बाद ही वो मुझे ड्राइंग रूम में तन्हा छोड़कर अंदर चले गए। दरवाज़ा खुला। नीले रंग के सूट में मलबूस जनरल बाजवा कमरे में दाखिल हुए। चेहरा सपाट था और बदन बोली के अंग अंग से इश्ताल को छूता इस तरह टपक रहा था।
मैं पिछले कई घंटों से इस उधेड़-बुन में था कि गुफ्तगू का आगाज़ कैसे करूँगा। रिजेक्टेड जैसे इंतहाई करख्त, ना तराशीदा और मज़म्मत की उहदों को छूते अस्करी रद्द-ए-अमल पर वज़ीर-ए-आज़म के मुतवक्को रद्द-ए-अमल की तर्जुमानी के लिए अपने मकालमे को किस तरह मौसर बनाऊँगा। ऐन मुमकिन है कि जनरल बाजवा कह दें कि ये सब कुछ उनकी मंजूरी के बगैर हुआ, लेकिन आर्मी चीफ ने आने वाहिद में मुझे इन सारे अंदेशों से आज़ाद कर दिया। रस्मी सलाम दुआ के बाद मेरे सामने बिछी कुर्सी संभाली और अस्करी जलाल के बारूद पाश लहजे में अंग्रेजी में बोले, सर, मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया गया है, मुझे धोखा दिया गया है, मुझे शदीद सदमा पहुंचा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।